मेरे पास भागता हुआ एक आदमी है, कहता बाजी आप 2 बच्चियां उनको ढूंढ रही हूँ। मैंने वही सीने पे हाथ रख के हाँ जी मैं ढूंढ रही हूँ। तो उन्होंने यूँ ना बच्चियों को हाथों पे उठाया हुआ है, उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। उन्होंने उसके सीने पे पूरा दबाव डाल के उसे सांस लेने की कोई हरकत नहीं की। उन्होंने कहा इसको जिन्ना हॉस्पिटल ले जाइए। आप जिन्ना हॉस्पिटल ले गया, उन्होंने कहा शी इज एक्सपायर्ड। बस उसके बाद भी मेरा ज़बर टूट गया। मैं वहां पे चीखे मार मार के मेरी बोल जैसी बच्ची भी नहीं आता। हमारे मुल्क में ही हम लोगों को जलील किया जा रहा है, तो हम कहाँ जाएं? पूरा दिन पूरी रात मैं खजल होता रहा हूँ कि मैं भागता रहा हूँ कि मेरी बेटियां, मैं बाप हूँ, मैंने माफ कर दिया, वो जलील का बच्चा पकड़ो। 30,000 रुपए ये देके जाने के लिए डेड डेड बॉडी बहुत जाना तो पड़ता है, वकील तो करवाना पड़ता है। कल अपने भाई से बात कर रही थी कि तुम लंदन शिफ्ट हो गए, तुमने अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान मत छोड़ो। आज अगर मेरे बस में होना, मैं हर गरीब इंसान को पाकिस्तान से बाहर भेज दूं। अल्लाह मुझे अगर इतनी सहूलियात दे। मैं चीखी, कोई है मेरी मदद करे, कोई है बचाओ बचाओ। मैं ऐसे चीखी तो मुझे धक्का दे के फेंका है। वो जो ग्रिल थी ना वो मेरी कमर पे लगी। 15,000 रुपए हर उस अदालत के बंदे ने इनसे पैसे लिए इनकी बच्ची की मैयत वापस करने के लिए। आपको कुछ शर्म आती है? आप लोग इंसान हो। यही अगर किसी अमीर का बच्चा होता ना तो कल्प्रेट भी ये होता, वो सारा कुछ ठीक हो रहा होता। गरीब की जिंदगी जो है ना इस मुल्क में नहीं है। एक बच्ची जो अपनी नानी के घर से खुशी खुशी आ रही है, उसने अपने बाप से मिलना है, अपनी माँ के साथ आ रही है और वो एकदम से खत्म हो गई, फौत हो गई, और उसके बाद उसकी लाश भी नहीं दे रहे, उसकी लाश को बेच रहे हैं। अगर पुलिस उस मनहूस आदमी को नहीं पकड़ लेती ना जिसने इनको मारा पीटा, इनकी एक बच्ची फौत होगी, दूसरी बच्ची की जो हालत है वो मैं आपको दिखाती हूँ। लानत इस महकमे पे, खुदा का वास्ता इस महकमे को बंद करो। मुझे नहीं समझ आती हम किस किस्म की बेहिस सोसाइटी में रह रहे हैं। आई एम टेलिंग यू, ये जो मुल्क है ना मेरा, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि इस मुल्क के अंदर या तो इनको चाहिए कि गरीब इंसान को ना वैसे ही मार, अगर आप उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते, उसको सहूलतें नहीं दे सकते, उसको रोजी रोटी नहीं दे सकते, उसके बच्चों को जिंदा नहीं रहने दे सकते, तो प्लीज आप एक मेडिसिन बनाएं और उस मेडिसिन को आप हर स्टोर पे रखवाएं कि जो अपनी जिंदगी से तंग है, उसका गुनाह, उसका कत्ल हमारे ऊपर है, वो मेडिसिन खाए और मर जाए। मेरे स्कूल में एक बच्ची पढ़ती है निदा, उसकी टीचर क्या कहती है वो भी जरा सुनिए। अच्छा, ये जो बच्ची फौत हुई है इसके बारे में बताएं, कैसी बच्ची थी? माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्ची थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी, राइटिंग भी उसकी अच्छी थी, वैसे यानी कि फिजिकली भी, स्पोर्ट्स में भी अच्छी थी वो बच्ची ना। लेकिन यह कि मुझे बहुत अफसोस है, उसकी मदर ने कल बताया, मुझे मिलने आई थी, मुझे भी सुन के बहुत अफसोस हुआ कि उसकी ऐसे डेथ हो गई। अल्लाह ताला उसको निके रहमत, वैसे तो वो जन्नती है, छोटी बच्ची है, अल्लाह ताला उसके पेरेंट्स को सब्र जमील अता फरमाए। इस बच्ची के साथ क्या हुआ? बहरहाल ये बहुत हैपनिंग प्यारी बच्ची थी, मैंने उसके साथ बड़ी दफ़ा क्रिकेट भी खेला है, आपको पता है मुझे बच्चों के साथ खेलने का शौक है। अब क्या हुआ मैं खुद नहीं बताऊंगी, उसकी माँ है और मेरा ख्याल है माँ से बेहतर कुछ एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जी बहन, मुझे पूरा बताइए कि क्या हुआ। बताएं बहन, बताएं, क्योंकि पता है इससे आपके बताने से ना बहुत सारी और बच्चियां बच जाएंगी, माएँ बच जाएंगी। क्या हुआ था उस दिन, क्या हुआ था, कैसे निदा जो है वो अल्लाह के पास चली गई? हम फैसलाबाद से अपनी अम्मी के घर से वापस आ रहे थे, रास्ते में पीटीआई का जलसा हो रहा था, सारी सड़कें ब्लॉक थी, गाड़ी ने हमें उतार दिया शेरावाला या शेरावाला कोर्ट के जगह। गाड़ी ने पहले क्यों उतारा आपको? हमने कहा कि सड़कें ब्लॉक है, बाद में खुद जाना। पीटीआई के जलसे की वजह से? ठीक है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक ब्लॉक था, बहुत ज्यादा। वहां से हम उतरे हैं, हम बस गाड़ियों में से कैसे हम फंसते फंसाते वहां से निकल के हम आए हैं। रश बहुत ज्यादा था और शाम के 6:15 का टाइम था। चलते चलते हमें रात के तकरीबन 8 बज गए। मैं पता नहीं रास्ता भूल गई, मुझे नहीं पता क्या खुदा की तरफ से ऐसा हुआ, जहाँ बिल्कुल सड़कों पे रश खत्म हो गया, गाड़ियां सिर्फ जा रही थी, सिर्फ मैं और मेरे दोनों बच्चे थे, पीछे वो 2 बेटियां थी, निदा और फिजा, दोनों बेटियां जो कि रावी पिज़्ज़ा फाउंडेशन स्कूल में पढ़ती हैं। और इनके पीछे, इनको मैंने कहा अपने पीछे नहीं आना, पीछे से वो कोई सांस बंद करके पकड़ के ले जाते हैं, तो मैं क्या करूँगी, आप मेरे आगे आगे चलो, मैं आपके पीछे चलूँ। पीछे एक लड़का भी आ रहा है, मैं उसको मुड़ मुड़ के देख रही हूँ बार बार। उसने अपने साइडों पे देखा है, कोई नहीं है, सिर्फ ट्रैफिक थोड़ा बहुत चल रहा है। उसने मेरे से ना मेरा बैग छीना, मैंने बैग अपनी तरफ छीना, मैंने मुझे थप्पड़ मारे, मैं चीखी हूँ, मैंने कहा कोई है, थप्पड़ मारे हैं उसने मारे आपको? उसने मेरे मुंह। मैंने
बेटा कोई है मुझे बचाओ, कोई है मुझे, मैं चीखी चिल्लाई हूँ ना, उसने मुझे धक्का देके झाड़ियों में फेंक दी। जब उसको मुझे धक्का देके झाड़ी, मेरे बच्चे पीछे इन्होंने मुड़ के देखा है मुझे, मेरा सारा ध्यान नीचे, मैंने इनको देखा है। बच्चे चीखे मारते हुए इन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, दोनों ने चीखे मारते हुए ये भागे। मुझे कहता है जेवर दो, पैसे दो, मोबाइल दो, जो कुछ है सारा कुछ पकड़ा। मुझे मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये बैग है ले जाओ, इसमें जो कुछ भी है। मोबाइल छीना, मोबाइल मैंने पकड़ के झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद मैंने पाँव से जूते उतारे, सड़क पे मैं उनको बंद करके भागती चली गई, बच्चों को चिल्ला चिल्ला के बुला रही हूँ। भागते हुए मुझे ना ऑपोजिट साइड पे कुछ मर्द खड़े थे, कुछ पुलिस वाले थे, कुछ पीटीआई के कारकुन थे। मेरे पास भागता हुआ एक आदमी है, कहता बाजी आप 2 बच्चियां उनको ढूंढ रही। मैंने वही सीने पे हाथ रखा, हाँ जी मैं ढूंढ रही हूँ। क्या नाम है उनका? नीता और फिजा। उन्होंने यूँ ना बच्चियों को हाथों पे उठाया हुआ है, मेरे पास से क्या है सारे। मैंने जब देखा मैंने कहा इनको हुआ क्या है, मुझे अंधेरे में नजर नहीं आया, इसका सर फटा हुआ है। जब उन्होंने मुझे गाड़ी में उठाया मैंने कहा मैंने किसी के साथ नहीं जाना, मुझे किसी पे भरोसा नहीं है, मैं नहीं जाऊंगी किसी के साथ। उन्होंने मुझे बताया बाजी आप हमारी बाजी हैं, आप पीटीआई के जलसे में आई हैं, आप हमारे काबिल एहतराम हैं, आप हमारे साथ बैठे हो चले। मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठा के ले गया, मेरा सामान जो पीछे सड़क पर बिखरा पड़ा उन्होंने वो सारा इकट्ठा किया, दूसरी गाड़ी में रख के लेके आए। ये मेरे साथ वाली सीट पे इसको भाई पुलिस वाला लेके बैठा हुआ, मैंने देखा, मैंने जब इसको गौर से देखा, इसका सर इतना फटा हुआ है सारा। मैंने उसको देखा, मैंने इसको क्या हुआ है? कहते कुछ नहीं वो सड़क पे गिरी है, थोड़ी चोट लगी, कपड़े सारे खून से लथपथ कपड़े, साथ में गुड़िया। तो मैंने उसको देखा, मैंने इसको क्या हुआ है, ये होश क्यों नहीं कर रही है, बोल क्यों नहीं रही। उसको मैंने झंझोड़ा जोर से, नीता मुझसे बात करो, भैया मुझसे बात करो। कहते बाजी आप ना परेशान हो, उसको कुछ नहीं हुआ, ये ठीक। और उसको खून वगैरह लगा हुआ था उसको? मुझे कपड़ों को खून वगैरह नहीं नजर आया उसको। आपको बस वो ऐसे लगा जैसे बेहोश हुई हो? बेहोश है, बस आंखें आधी खुली हैं, यहाँ यूं का पूरा इसकी गर्दन ढलती है, उसकी गर्दन ढलती थी। उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं, उन्होंने उसके सीने पे पूरा दबाव डाल के उसे सांस लेने की कोई हरकत नहीं की। उन्होंने कहा इसको जिना हॉस्पिटल ले जाएंगे। आप फिर जिना हॉस्पिटल ले गया, मैंने कहा शी इज एक्सपायर्ड। बस उसके बाद मेरा सबर टूट गया, मैं वहाँ पे चीखे मारना मुझे बोल जैसी बच्ची भी नहीं आता। वालों ने उसको पकड़ा, वो जो बंदा था? उसका कोई कसूर नहीं है, वो मेरी गुनाह है, मैं उसको क्या सजा दूँ? कसूर उसका जिसने मेरे बच्चों के सामने मुझे मारा, मेरे बच्चे डर के खौफजदा होकर आगे सड़क पे भागे हैं और ये वाकया हुआ। ना वो मुझे कुछ कहता, ना मेरे बच्चों के साथ ये सब कुछ होता। इस गाड़ी में उसकी माँ आई थी मेरे पास, उसका सारा खानदान मेरे पास है, मुझसे माफी मांगी। पुलिस ने कहा कि आप केस करें, मैंने कहा मैं केस करती हूँ, मेरी बच्ची मुझे वापस मिल जाएगी। मेरी गोद उजड़ी है, मैं उसकी माँ की गोद कैसे उजाड़ दूँ? मेरा सीना फट गया, मेरा जिगर फट गया, मैं उसकी माँ को कैसे तकलीफ दूँ? वो बच्चा, वो लड़का खुद मेरे सामने खड़ा होकर धाड़े मार मार के रो रहा था, मैं उसकी माँ को कैसे तकलीफ में देती? उसका कसूर भी नहीं था, ये भाग रही थी ना। उसका कसूर नहीं था, कसूर उसका था जिसने मेरे बच्चों के सामने मेरे साथ मारपीट की और मैं चीख चिल्ला रही थी और मेरे बच्चे उसको देखेंगी, पहचान लेंगी। अगर पुलिस उस मनहूस आदमी को नहीं पकड़ लेती ना, जिसने इनको मारा पीटा, इनकी एक बच्ची फौत हो गई, दूसरी बच्ची की जो हालत है वो मैं आपको दिखाती हूँ, तो लानत इस महकमे पे और खुदा का वास्ते इस महकमे को बंद करो। अगर एसएचओ या इंस्पेक्टर साहब ने सिर्फ पैसे लेकर एफआईआर काटनी है, सिफारिशें लेकर लोगों को पकड़ना है, तो इस महकमे को बंद कर दें। हर पैसा दिए, बच्ची की डेड बॉडी वापस नहीं, बताएं ये बातें, खुदा का वास्ता बताएं, आपको सवाब होगा। आपने ये चेयर इनको दे दे, भाई जरा पास आ जाए आप। असल में हुआ क्या है कि मैं जिस वक्त जो जिना हॉस्पिटल में पहुंचा हूँ ना, तो मेरी बेटी छोटी जो है ना, उसके ऊपर वाइट चादर पहनाई हुई। तो उस वक्त मैंने देखा अपनी बेटी को उठा के, तो वहीं पे मैंने दाढ़ी मारना शुरू कर दिया। तो उस वक्त एक्सपायर हो चुकी है और ये इसके ना इस जगह पट्टी की हुई है और ब्लड जो है ना वो निकल रहा है। फिर भी पट्टी के बावजूद भी स्टिचेस नहीं लगाए थे? स्टिचिंग नहीं लगाए, स्टिचिंग कुछ नहीं लगाया। ये किसने? जिना हॉस्पिटल में? जिना हॉस्पिटल कमबख्तों में। को पता नहीं था इतना बड़ा, उन्होंने बगैर स्टिच के कैसे बैंडेज कर दिया? उसके बाद जो वहाँ के चौकी इंचार्ज हैं या जो भी हैं मुलाजिम, उनका मुझे नाम किसी का नहीं पता। उन्होंने कहा खाना कि कौन सा था? शेरा कोट वाले थाने वाले आएंगे, वो इसकी तफ्तीश करेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग
डेड बॉडी जो है ना न्यू हॉस्पिटल में शिफ्ट करेंगे। फिर आपको ये जाना पड़ेगा कचहरी, वहाँ से मजिस्ट्रेट से वो साइन करवाने पड़ेंगे। अगर वहाँ से आपको फिर शेराकोट थाने में जाना पड़ेगा। रात के तकरीबन मुझे 12-1 बज गए। मेरी बेटी हॉस्पिटल में, मेरा एक भाई है, वहाँ पे देखा कि ब्लड निकल रहा है। उन्होंने वहाँ से कहा कि मुझे रिसीव कर दें आप, मैं इसे चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाता हूँ। उन्होंने कहा जी वो क्या कहते हैं दिमाग की जो होती है मशीन वगैरह, सीटी स्कैन, वो हमारी ख़राब है। वहाँ से फिर वहाँ आ गए 2:30-3 बजे के करीब। मैं उस वक़्त भी थाने से निकला हूँ वो रिपोर्ट करवाने के लिए कि सुबह हमें कोई तकलीफ़ ना हो। और मजिस्ट्रेट साहब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कि उन्होंने वो संडे वाले दिन जो उनका टाइम है वो आए। उन्होंने वैसे पहला मेरा ही केस था, उन्होंने कहा जी निदा बतूल, मैं कहा जी मैं उसका फादर हूँ, आपने सारा कुछ कर दिया। मैंने कहा जी मैंने वो कर दिया, उन्होंने साइन किए, मैंने वो रिकवरी दी और डेड बॉडी अपनी बेटी की। जब हमारे मुल्क में ही हम लोगों को जलील किया जा रहा है तो हम कहाँ जाएं? पूरा दिन पूरी रात मैं खजल होता रहा हूँ कि मैं भागता रहा हूँ कि मेरी बेटियां, मैं बाप हूँ, मैंने माफ कर दिया, वो जलील का बच्चा पकड़ो। मैंने थाने में भी यही कहा, उन्होंने कहा वो पहचान कैसे आएगी, लोकेशन क्या है? मैंने कहा लोकेशन मेरे पास नहीं है, मेरी वाइफ का मोबाइल वहाँ पे पड़ा हुआ है, अगर वो ट्रेस किया जाए लोकेशन आप लोगों को पता चल जाएगी। किसी ने कोई बात नहीं हमारी सुनी, हम कहाँ जाएं? और आप ये पाकिस्तान का हाल है। लाश वो नहीं दे रहे। लाश बहुत मुश्किल से ली है, तकरीबन 12:30 बजे वो डेड बॉडी न्यू हॉस्पिटल में उन्होंने रखी है। 1 बजे के करीब दूसरे दिन वो जज साहब के साइन होने हैं, मजिस्ट्रेट साहब के, तो फिर वो रिसीव होनी है ना, वो वकील करवाना पड़ता है। उसके बाद 15,000 रुपए लिए वकील ने। वो पैसे लेके फिर ही आगे जाके वो करते हैं ना, वकील के बगैर थोड़ा काम होता है ये। 30,000 रुपए? नहीं, 30,000 रुपए किस चीज के लिए? 15 वकील ने लिया, हाँ। बाकी दूसरे जितने भी उधर की अदालत में ये डेड बॉडी लेने के लिए 30,000 रुपए ये दे के जाने के लिए डेड बॉडी बहुत जाना तो पड़ता है, वकील तो करवाना पड़ता है। आम आदमी कहाँ जाए? एक मजदूर जिसके 30,000-32,000 रुपया तनख्वाह है, वो बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाएगा? ये हमारा पाकिस्तान है। भूखे मर जाओ तो पहले ही कह दो कि यार मर जाओ, अमीर लोगों का काम है यहाँ पे। पैसे देकर हाँ अपनी जी, बच्ची ये अदालतों से लेके आनी है बच्चियां, तो हम लोगों को फिर क्या फायदा है? एक रोड एक्सीडेंट हुआ है यहाँ, तो होना कि कोई इसको ऊपर से नीचे गिरा दिया, आपको से नीचे गिरी है, इसको ऊपर से नीचे गिराया? किस चीज से? ये जो मुझे एक साइड पे घास और झाड़ियां हाँ, वगैरह हाँ, थी, हाँ। उसके साथ लोहे की एक ग्रिल सी लगी हाँ थी। हाँ 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 उससे मुझे उसके साथ साथ हम चले ना, उससे मैंने जब पर्स छीना, मैं कहा भाई ना करें, मैंने कहा ना करें, मेरे बच्चे डर रहे हैं, ठीक है ना। उससे मुझे धक्का दे के थप्पड़ मारा ना, तो मैं चीखी, कोई है मेरी मदद करे, कोई है बचाओ बचाओ, मैं ऐसे चीखी, तो उसने मुझे धक्का दे के फेंका है। वो जो ग्रिल थी ना वो मेरी कमर पे लगी, और झाड़ियों से मैं यूं कलाबाजियां खाती हुई कांटों का बड़ा सा जैसे दरख्त टाइप या कोई चीज होती है ना, उस झाड़ी में फंस गई मैं जाके। अगर वो आगे ना होती तो शायद मैं नीचे गिर जाती उससे, जो ढाल बनी होती है यूं करके, मैं उससे नीचे मैं झाड़ियों में फंसी हूँ। वहाँ पे ईंटें भी थी, वहाँ पे वो बजरी वगैरह रोड़े जो आप जख्मी हुई है? मैं अपनी कमर पे सीधी खड़ी नहीं हो सकती, मुझे सहारा दे के खड़ा करते हैं। मुझे कल इंजेक्शन लगवा के लाए तो थोड़ी सी मेरी में हिम्मत आई है। जो मुझे पकड़ा, मुझे यहाँ से पकड़ते हैं, यहाँ से पकड़ते हैं, फिर मुझे उठाते हैं, फिर मुझे बिठाते हैं। और आप इंसाफ की हालत देखें माशाल्लाह इस पुलिस की। मैं लानत भेजती हूँ इस महकमे के ऊपर कि आपने एक माँ बेचारी जिसको उन्होंने टॉर्चर किया, एक बच्ची मर गई, एक बच्ची बेचारी की जो हालत है वो मैं भी आपको दिखाती हूँ, और आप उस बच्ची की मैयत देने के लिए बाप को कचहरियों में ख्वार कर रहे हैं, 30,000 रुपए ले रहे हैं। लानत है ऐसे मुआशरे के ऊपर। मैं कल अपने भाई से बात कर रही थी कि तुम लंदन शिफ्ट हो गए, तुमने अच्छा नहीं किया, पाकिस्तान मत छोड़ो। आज अगर मेरे बस में होना, मैं हर गरीब इंसान को पाकिस्तान से बाहर भेज दूं। अल्लाह मुझे अगर इतनी सहूलियात दे। ये मुल्क रहने के काबिल नहीं है।
आप किससे लड़ रहे हो? मुझे बताओ कि वो पुलिस वाला जिसने इनकी बच्ची की मैयत नहीं दी, जो कि उस बंदे को नहीं पकड़ सका, जिसकी वजह से इन लोगों की ये हालत हो गई, लानत भेजती हूँ उस कमाई के ऊपर, उस वकील की कमाई के ऊपर जिसने इस गरीब बंदे से लिए, जिसकी तनख्वाह 30,000 रुपए है और 15,000 रुपए हर उस अदालत के बंदे ने इनसे पैसे लिए इनकी बच्ची की मैयत वापस करने के लिए। आपको कुछ शर्म आती है? आप लोग इंसान हो? ये बहुत अच्छा हुआ, मैं बहुत खुश हूँ भाई, आपका बड़ा शुक्रिया कि आपने इनका मकरू चेहरा जो है ना इस हुकूमत का, इस मुल्क का, इस जुडिशरी का, अदालतों का, वकीलों का और पुलिस का, आपको सवाब मिलेगा। ये आप इन लांतियों के चेहरे बेनकाब कर रहे हैं। मेरे पास आई डोंट हैव वर्ड्स फॉर दैट। ये बच्ची इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई है, इसके काफी जख्म है, इसके पाँव पे भी जख्म है, मैं देख सकती हूँ। इसे जरा करीब से दिखाना इसका पाँव। ये देखिए, मैं कह रही हूँ उसको चोट ना लगे बेटा, आप पीछे करना। आप ये तस्वीर देखें जिसमें इस बच्ची का सर फटा हुआ है। दुनिया का कौन सा डॉक्टर ऐसा हो सकता है, दुनिया का कौन सा डॉक्टर या नर्स या जिसने थोड़ा सा भी मेडिसिन पढ़ा है कि वो बगैर टांके लगाए इसको पट्टी कर दे? अगर खुदा ना खास्ता वो पट्टी अंदर चिपक जाती, इन्फेक्शन हो जाती तो शी कुड डाई एज वेल। और ये बच्ची जो है ये ट्रोमा में थी, ये अपनी नानी को और सबको ये कह रही थी कि निदा तो नानी के घर गई है। अभी भी शी कैन नॉट बिलीव कि इसकी बहन, ये खुद 9 साल की है, इसकी 6 साल की बहन निदा जो है, यार एक हंसता खेलता बच्चा, एक बच्ची जो अपनी नानी के घर से खुशी खुशी आ रही है, उसने अपने बाप से मिलना है, अपनी माँ के साथ आ रही है और वो एकदम से खत्म हो गई, फौत हो गई। और उसके बाद उसकी लाश भी नहीं दे रहे, उसकी लाश को बेच रहे हैं। आई मीन हम किस मुल्क में रह रहे हैं, हम कहाँ पे रह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। आपको दर्द होती है बेटा? होती है। आपको पता है निदा कहाँ है? नहीं पता? आपको पता है जब लोग फौत हो जाते हैं तो अल्लाह के पास जाते हैं? हाँ जी। निदा याद आ रही है? हाँ जी। अभी आपने अपनी टेंशन नहीं लेनी है। अच्छा, आपका ये जो है ना सर अभी मैंने कराना है, ठीक है? इंशाल्लाह अल्लाह कराएगा और अल्लाह ने मुझे इसीलिए भेजा है। अच्छा, अगर पुलिस ने उस आदमी को नहीं पकड़ा, ये मैं मरीम नवाज साहिबा आपको भी टैग कर रही हूँ, सेफ सिटी, प्लीज मेक इट अ सेफ सिटी फॉर गॉड सेक। और मैं पुलिस को भी टैग कर रही हूँ। ये बहन जो है मेरी, ये कह रही है वो उस आदमी को शनाख्त कर लेंगी ना, उसको देख के शनाख्त कर लेंगी ना। अगर वो आदमी आप नहीं पकड़ सकते जो कि कातिल भी है, जो कि जालिम भी है, जिसने एक पूरा घर उजाड़ दिया है, तो फिर प्लीज आप कौन सा वो थाना कौन सा बनता है भाई? शेराकोट थाना। और बाबू साबू इंटरचेंज उनके पास है। ये सारा बकवास बाबू साबू इंटरचेंज के पास हुआ, शेराकोट थाना बनता है। अगर आपका, मैं खुद जाऊंगी, मेरी उम्रा की फ्लाइट है भाई, मैं तो असल में उम्रा पे निकल रही हूँ, काश कि मैं खुद जा सकती होती। मैं आपको अपने ऑफिस के बंदे के साथ भेजूंगी, आप वहां पे जाकर FIR कटवाएंगी। अगर आपको वो नहीं मिलता तो मैं उधर खाना काबा में जाके पूरे पुलिस महकमे को, इस हुकूमत को, उस सारे सिस्टम को बदुआएं देकर आऊंगी। जिस तरह मेरी दुआ बड़ी लगती है ना बहन, मेरी बदुआ भी बड़ी लगती है। आप जाएंगी, मेरा बंदा आपको साथ लेकर जाएगा वहां पर। और आई एम टेलिंग यू पुलिस, दिस टाइम you have to get the culprit. This time no way that you can let it go, no way on earth। मैंने इनका घर देखा है, मैंने वो सीढ़ियां देखी हैं जहां से इनके बच्चे ऊपर चढ़ कर आते हैं, उन सीढ़ियों के साथ रेलिंग नहीं लगी हुई। इनकी जो जिंदगी है वो मैंने यहाँ पर देख ली है। ये कोई, और मैं बताऊं बहन, यही अगर किसी अमीर का बच्चा होता ना तो कल्प्रिट भी ये होता, वो सारा कुछ ठीक हो रहा होता। गरीब की जिंदगी जो है ना इस मुल्क में नहीं है। ये जो हम सुनते हैं ये फैक्ट है, और ये फैक्ट मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ और आपको दिखा रही हूँ। और अगर आपने इस फैक्ट से नजरें चुराई और आपने इसको शेयर नहीं किया या आपने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई तो वो निदा क़यामत के दिन आपका गिरेबान भी पकड़ेगी। आई एम टेलिंग यू दैट।